श्याल शर्मा जी कह रहे संदीप जी, क्या अरुण शौरी जैसे विद्वानों को गंवाना मोदी जी की बड़ी त्रुटि है? आपको बताऊं, 14 में और अरुण शौरी बहुत प्रकांड विद्वान हुए, लेकिन विद्वता में कई बार जब अहंकार हो जाता है तो बाद की जो उनकी दशा हुई उस अहंकार की चोट के कारण उसी एनडीटीवी और लेफ्ट के गोदी में जाके बैठे। मैं बहुत बैलेंस बोलता हूँ, बैलेंस क्या बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। लेकिन उस समय जेएनयू में मैं गया था, सारे लेफ्ट कम्युनिस्ट जब मोदी जीते तो सारे सरकार वरकार बन गई थी, सब चीज घोषित हो गया, मंत्री घोषित हो गया, तब की बात बता रहा हूँ। तो सब बड़े प्रसन्न थे कि बाप रे, डर ये था कि कहीं शिक्षा मंत्री अरुण शौरी को बना दिया तो हमारा जो सारा इतिहास है ध्वस्त कर देगा। चलो स्मृति जी को बनाया। ये जेएनयू में बैठ के मैं बता रहा हूँ, कम्युनिस्टों के बीच। उसके बाद फिर प्रकाश जावड़ेकर को बनाया। अरे बाप, वो बड़ा बोलती थी, बड़ा ही बात करती थी, ये ज्यादा ठीक है। निशंक बनाया, हाँ। और अब पेट्रोलियम वाले भैया बने हैं, बहुत ही बढ़िया। 7 साल में शिक्षा के नाम पे झुनझुना ही बज रहा है। अरुण शौरी होते तो खुरच देते इनको, क्योंकि विद्वता से विद्वता टकराती है और उनकी हिम्मत नहीं थी। क्योंकि अरुण शौरी के लेखक, अरुण शौरी ने लिखा था फॉल्स गॉड, अम्बेडकर को फॉल्स गॉड लिखा, जिसके कारण मोदी सरकार में वो मंत्री नहीं बन पाए या आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उन्होंने अम्बेडकर को लेकर पुस्तक लिखी द फॉल्स गॉड, एक फर्जी देवता खड़ा कर दिया गया है। इतनी बड़ी किताब, मोटी, अंग्रेजी में। कम्युनिस्टों का उधेड़ते हुए लिखा द ओनली फादरलैंड, सोवियत संघ पे द ओनली फादरलैंड। ईसाइयों को उधेड़ते हुए लिखा ईसाई मशीनरीज और उनके धर्मांतरण के तरीके। इस्लाम को उधेड़ते हुए लिखा फतवा उलेमा और उनकी दुनिया। ये सब अरुण शौरी के लेखन है। तो अरुण शौरी इस विचारधारा के, रामस्वरूप, सीताराम गोयल और अरुण शौरी, ये वो त्रय थे जो इस विचारधारा के विचारों को बहुत आगे तक ले जाते। लेकिन इनको जानबूझ के छोड़ दिया गया, क्योंकि ये किसी संस्था से नहीं थे, किसी पार्टी से नहीं थे। और जिन लोगों को था कि हमारी संस्था से जब तक हम ठप्पा नहीं मारेंगे तब तक तो इनके विचारों को हम मान्यता नहीं देंगे, इसलिए अपनी कुंठा और अपने सर्टिफिकेशन के चक्कर में इन्होंने हमारे विचारधारा के, यानी सनातनी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा के उनके विद्वानों को, इसलिए जो सीताराम गोयल जिन्होंने पहली बार पुस्तक में एक्सपोज किया कि नेहरू कम्युनिस्ट थे, वो सीताराम गोयल भुला दिए गए। तो ये भारत की राजनीतिक व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि वो नहीं चाहता कि हिंदू जागृत हो, सही इतिहास पढ़े, क्योंकि उसको मालूम है कि जिस दिन सही इतिहास पढ़ लिया, जागृत हो गया, उस दिन ये हमसे भी स्वतंत्र हो जाएगा। फिर बंधन रह नहीं जाता ना। ये थोड़े कि आपने स्वतंत्र किया तो इस खूटा से स्वतंत्र हुआ, इस खूटा में बंधा रहेगा, होगा नहीं। वो तो सवाल करेगा, प्रश्न उत्तर करेगा, वो तो आदिशंकर की परंपरा में चला जाएगा। और फिर पार्टियों को फिर इनको बांधने में बड़ी दिक्कत होगी, वोट लेने में दिक्कत हो जाएगी, तो वो दिक्कत है। इसलिए ऐसे लोगों को साइड किया जाता है।